कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, रिप्लाई नहीं आ रहा, कितनी बार फॉलोअप करना है, फॉलोअप की कितने डेज पे होने चाहिए, 12 दिन तक नहीं आया तो 12 के बाद आप एक दिन बाद फॉलोअप करोगे या 12 दिन बाद करोगे या 6 दिन बाद करोगे। इतनी आइट्रेशंस किए ना मैंने इसमें कि अब मैं मेरी टीम मतलब 4 to 5 people in my team like approach, मैं अकेले करता भी नहीं। Everything I have done on चलचित्र is something I'm proud of, like really कोई ऐसी चीज नहीं कि ओ ये कितना क्रिंज है। मतलब तन्मय भट्ट ने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी कि क्रिंज से रिलेटेड डाली थी कि डोंट किल द क्रिंज इन यू, किल द पार्ट विच क्रिंजेस। हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी येट अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। और आज हमारे साथ है चलचित्र टॉक्स के को-फाउंडर एंड क्रिएटर वैभव मुंजाल। बहुत दिनों के बाद ये पहला पॉडकास्ट एपिसोड है जो मैंने इन पर्सन जाके शूट किया है। मैं जयपुर गया हुआ था इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए एंड लकीली उसी दिन चलचित्र टॉक्स ने अपने 100 के सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस किया। इट वॉज अ बिग गोल फॉर देम, बट क्यों ये एक बड़ा गोल था उनके लिए ये आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। वी टॉक्ड अबाउट वैभव की लर्निंग्स क्या रही है, वैभव ने क्या अनलर्निंग्स करी है इन रनिंग चलचित्र टॉक्स, क्यों क्रिएटर्स को कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए एंड व्हाट इज़ अ ट्रू सेंस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट वैभव ने अपनी टिप्स शेयर करी है ऑन हाउ टू रीच आउट टू पीपल एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ इट। अगर आप चलचित्र टॉक्स के बारे में नहीं जानते तो उस चैनल के ऊपर नज़रुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, तन्मय भट्ट जैसे और कई बड़े नाम भी आ चुके हैं। सो वैभव नोज हाउ टू रीच आउट टू पीपल एंड हाउ टू कन्विंस देम। तो वैभव ने बहुत अच्छी टिप्स शेयर करी है इस टॉपिक के ऊपर। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट पॉडकास्टिंग एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स। तो ये आपको काम आ सकती है अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड। नाउ वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन सुनना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज़ वैभव मुंजाल ऑन द स्पॉटलाइट इंडिया। मुझे ये जानना है कि लाइक मैं चैनल ना 2020 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन यू चलचित्र टॉक्स का। क्या बात कर रहे हो अभी तो बिल्कुल भी नहीं यार, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही, क्या मतलब जैसे तुम काम करते हुए देख रहे हो सुबह से ऐसा लग रहा है नहीं बर्नआउट। हाँ, थोड़ा मुझे ये ऐसा फील हो रहा है। लाइक मैं आपको जब वीडियो में भी देख रहा हूँ ना अभी रिसेंट के जितने फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months, तो ऐसे कोई वीडियो में मुझे ऐसा दिख जाता है जो लाइक पहले जो एंथुसियाज्म था वो सा ना वो थोड़ा कम हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है एज अ व्यूअर। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके चैनल लास्ट 2 years से मतलब एक हफ्ते में एक वीडियो तो मैं आपका देखता ही हूँ, ऐसा मान लो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं यार, बस थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। नहीं, इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट एट ऑल। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना तुम बहुत इंटरेस्टिंग फेज पे आए हो, बिकॉज आज या कल हमारे 100 के हो जाएंगे एंड फॉर अस दैट इज अ बिग टारगेट। चाहे बाकियों के लिए बहुत इजी हो 100 के तक पहुंचना, इतने लोग होते हैं 100 के तो जस्ट स्टेप वन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ये चैनल बनाया है ना, लाइक आज जैसे मैं ओमेगल पे था तो समटाइम्स आई गो ऑन ओमेगल एंड टॉक टू पीपल एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स द थिंग, मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वगैरह। सो एक बंदा मिला, उसने कहा कि वो उदयपुर से था और उसने कहा यार मैं भी यूट्यूब करता हूँ। मैंने कहा नाइस, तो मैंने मेरा दिखाया, मैंने उसने सब्सक्राइब किया, आज बढ़िया। उसने कहा मेरा भी एक है, मैं एक एडिटर के जैसे कंपनी में काम करता हूँ। तो उसने दिखाया चैनल, उसमें 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर थे। पर उसने कहा मैं किसी को दिखा नहीं सकता क्योंकि हम प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, इसमें कोई इज्जत नहीं है, मैं भागता हूँ इससे। तो फिर मैं बात करते करते रियलाइज़ हुआ कि जो हम कर रहे हैं द इज्जत एंगल वाला, नॉट दैट वी आर डूइंग इट फॉर इज्जत, बट इज्जत लाइक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है इसका। जितनी भी डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ स्लो हुई है, कितना जो भी प्रिजर्व करने की कोशिश की आज तक खुद को, इट जस्ट फील्स कि इट पेज ऑफ। सो जो भी स्ट्रेस वगैरह देखते हो वो टीम का होता है कि इन द सेंस कि पैसे कैसे देंगे सबको, कौन सी चीज़ अब नेक्स्ट बिग क्या है, और वहाँ पे हम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं अभी। तो मतलब as even my own journey since when I started it, one of the nicest times है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ पहले से। अभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसकी वजह से मैं ऐसे बस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। वन थिंग विच इज़ देयर टू बैलेंस इज कि आप लाइक
क्रिएशन इक्वली करते रहो। साहिल लवानी है ना, उसकी एक लाइन मेरे को बहुत पसंद है, क्रिएट फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर सेकंड। सो एवरी टाइम यू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरिंग फर्स्ट एंड क्रिएटिंग सेकंड, वो बोरिंग हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है कि यार ये तो एंटरप्रेन्योर ही करे जा रहा है। हाँ सो एनी टाइम क्रिएशन इज इन्वॉल्व, इट्स ग्रेट। उस दिन आप कुछ करते हो कि यार मैंने आज कुछ क्रैक किया, हाँ 4 दिन तक एंटरप्रेन्योर करते रहोगे तो आपके लिए भी ऐसा हो जाएगा, लाइक यू सेड कि शायद वो टोल दिख जाएगा शक्ल पे। हाँ एंड उस वजह से हो सकता है क्योंकि अब थिंग्स आर गेटिंग रियल। हाँ तो ये 100 की हो गया और लाइक अब लोग हैं जो सिर्फ लाइक फुली इसमें काम कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ना करी सो दैट आई कैन डू दिस, और बहुत हाँ। लाइक किसी ने बोला नहीं करने के लिए, बट मज़ा आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब जो लोगों ने आपकी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मेजोरिटी लोगों ने पेंडेमिक में डिस्कवर किया है आपको, क्योंकि वो बॉलीवुड क्विज वाली स्ट्रीम से मैंने ना डिस्कवर किया था। तब आप लोग ऐसे फन के लिए कर रहे थे कि इट इज जस्ट कि कुछ करना है, कुछ थिंग्स आर मूविंग राइट नाउ, इट्स ओके फाइन। अभी अभी यहाँ पे क्रिएशन प्लस बिजनेस दोनों साथ में चल वही रहा है, मतलब हनीमून फेज, नॉन हनीमून फेज। हाँ। तब हनीमून फेज था, मेरे चैनल पे हर हफ्ते एक नया क्रिएटर आ रहा था, वो खुद की नई वॉइस डिस्कवर कर रहे थे। अब वही है कि इन क्रिएटर्स को कैसे मोटिवेटेड रखना है, खुद के क्रिएटर वाली वॉइस कैसे मोटिवेटेड रखनी है, बिजनेस कैसे रन करना है। एंड मेरे को इसमें कुछ गलत नहीं लगता है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि शिट कितना बुरा है। मतलब अगर इन चीजों में मजा नहीं आ रहा है तो फिर कर ही क्यों रहे हो। बहुत एंजॉयबल है ये, मतलब कुछ दिन होते हैं, जैसे मेरे को याद है एक वीडियो पे बहुत कमेंट्स आए थे कि वैभव की एनर्जी को क्या हो गया। मैं और वानी जब शूट कर रहे थे 4-5 कर लिए एक वीडियो में, मेरी एनर्जी, हाँ अच्छा, उस पे बहुत कमेंट आए थे कि वैभव की एनर्जी को क्या हो गया, क्योंकि उस दिन पूरे दिन शूट कर रहे थे। एंड कभी कभी पता नहीं चलता है कि जो मेरा काम होता है कैमरा के उस साइड से चिल्लाना, एनर्जी लो है, मेरे पे शायद किसी ने नहीं चिल्लाया तो मेरे को कुछ पता नहीं चला कि मेरी एनर्जी एक्चुअली लो हो गई है। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस। अदरवाइज अगर आपको ये फन नहीं लग रहा है तो गेम ही मत खेलो यार। हाँ। बहुत फन है यार। आपने कब डिस्कवर किया ये चीज अपने बारे में कि नाउ आई वांट टू टेक दिस, अभी मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, लंबी गेम सोच रहा हूँ? यार ये अपने आप होता है, ये मतलब कोई डिसाइड नहीं करता है। ठीक है। और यही वो एक पॉल ग्राहम का मैंने एक वो देखा था, 10 लेक्चर की एक सीरीज है स्टैनफोर्ड की, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। उसमें आई थिंक लेक्चर 2 या लेक्चर 3 पॉल ग्राहम का है। पॉल ग्राहम ने उसमें बताया था, किसी ने Q&A पूछा था आफ्टर ही गेव हिज लेक्चर कि व्हेन डू यू डिसाइड, लाइक जो आपका जो साइड प्रोजेक्ट है, व्हेन डू यू गेट टू नो दैट इट इज नाउ अ स्टार्टअप और इट इज नाउ it's not a side project, it's a main project. And he says this beautiful thing, you'll know there will come a day जब आप अपने side project पे main thing से ज़्यादा काम कर रहे हो और ये कुछ दिन होता जा रहा है, and then you will know it's the main thing. And this is exactly what happened. मैं बॉम्बे गया था डायरेक्ट करने, वो भी चल रहा है साथ में, डायरेक्शन वाला चल रहा है, ये साइड में बड़ा होता गया और कभी ऐसा स्विच नहीं आया कि अब मेरे को फिल्में नहीं बनानी, सिर्फ चलचित्र करना है, वो भी चलता रहेगा। इसने तो बस एक एडेड एडवांटेज दे दी। पहले आप फ्रीलांस डायरेक्टर के जैसे बॉम्बे गए थे और कोई नहीं पूछता था, अब आप फ्रीलांस डायरेक्टर हो प्लस, मतलब फ्रीलांस हटा भी दो, अगर आप एक डायरेक्टर हो प्लस आप के पास एक वेपन है जहाँ पे आपके पास खुद की डिस्ट्रीब्यूशन है। इट्स मतलब इसलिए कह रहा हूँ ना, अर्न जो 100 के सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा लगता है कि 1 लाख लोग हैं देश और दुनिया में जिनसे हम कनेक्ट किए, चाहे नंबर छोटा हो, लाइक हमारे कैरी में आती नंबर्स ना हो, पर फॉर द थिंग्स आई वांट टू से एंड द थिंग्स लाइक जो वाया चलचित्र आई वांट टू रिप्रेजेंट, 1 लाख सीम्स लाइक अ गुड नंबर टू लाइक टेक इट मोर सीरियसली। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जो कर रहे हो वहाँ पे ना, वो केविन कैली का वो वाला था ना आर्टिकल 1000 सुपर फैंस, वो वाला भी बहुत एप्लीकेबल है आपके। बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, मतलब हमारा आधा बिजनेस लाइक हमारे ट्रू फैंस की वजह से चलता है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, एंड दे लाइक आर पीपल हु वुड डू एनीथिंग फॉर अस in the sense of like buying things for us and like reaching places where they just want to go to support us. और बहुत रियल चीज़ है यार वो 1000, मैंने टूल्स ऑफ टाइटन्स में पढ़ा था पहली बार, 1000 ट्रू फैंस, वेरी वेरी रियल एंड it super duper applies to what like I am trying to build via चलचित्र। अभी 1000 है, मतलब एक्टिव पेड अभी नहीं, हमारी मेंबरशिप बहुत महंगी है, हमारी मेंबरशिप 700 पर मंथ है, तो
but still there are like we have around 125 members जो अलग अलग Right. tiers में देता है. It's like a decently good number. हाँ. क्योंकि लोगों के नहीं होते इतने मेंबर जो मतलब हमारी नेटफ्लिक्स की जितनी की मेंबरशिप है, बट फिर हम वैल्यू भी उतनी देते हैं कि लाइक लोग 2-3 साल से हमने हमारी वेबसाइट पे फीचर किया हुआ है मेंबर सिंस 3 years, मेंबर सिंस 2 years. चलचित्र टॉक्स चालू कैसे हुआ? देयर इज वन वीडियो ऑन योर चैनल कि जहाँ पे आपने बताया चलचित्र टॉक्स की स्टोरी वाला, बट आई थिंक कि लार्जर स्क्रीन की और बहुत ज्यादा ऑडियंस होगी जो नहीं जानती होंगी. हाँ, बट लाइक उनको भी मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा वो वीडियो देखें क्योंकि दैट्स अ वेरी दिल से बनाया हुआ वीडियो. हाँ, बहुत अच्छा बनाया वीडियो, मैं आपको बोलने वाला था. हाँ, वो वीडियो मतलब साल के अभी 4-5 वीडियोस हैं जिनमें मैं पूरा फिल्म मेकिंग वाली जो मेरी सारी चीज जान लगा देता हूँ कि मैं इसको मेरी जो फिल्म मेकिंग की नॉलेज लेके आऊंगा. तो वो वैभव मुंजाल डायरेक्टर दिख रहा था उसमें. हाँ, तो एक वो है, एक मेरा वीडियो है द फेलियर व्हाई वी फेल्ड एज अ यूट्यूब चैनल. तो ऐसे 3-4 वीडियोस हैं जो इस साल बनाए. इनफैक्ट मेरे को सर्दियों में डायरेक्ट करने में बड़ा मजा आता है, तो आई थिंक दिसंबर या जान में कुछ और करूंगा. एक है चीज, सीजनल डायरेक्टर हूँ मैं. Yeah, I just realized that I'm a seasonal director. But हाँ, the story of चलचित्र टॉक्स देख लो, उसमें काफी कुछ है. And like you said कि ये शुरू कहाँ से हुआ था वाला जो क्वेश्चन होता है आप भी नहीं पूछते. मेरे पास भी कुछ नहीं है ज्यादा, बट लाइक यहाँ बताने के लिए लाइक हम बात अभी काफी कर चुके हैं जहाँ पे मैंने ये चीज बताई है. करने ये नहीं आया था, मैं डायरेक्ट कर रहा था. एंड बट बॉम्बे जाके रियलाइज हुआ कि मेरे को उन लोगों की लैंग्वेज नहीं आती. आई वुड फील डम एट पार्टीज. मेरे को एक बार किसी ने बोल दिया, मैंने एक ब्लॉग लिखा था. तो कैसे ये समझो क्यों? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. मैं एक बार टीवीएफ में इंटर्नशिप करता था, मतलब हर 6 महीने के बाद मैं टीवीएफ चलाता था. तो कोई शूट चल रहा था और वहाँ पे मेरे को किसी ने बोल दिया, यार मुंजाल तू स्टीव कैरल जैसा दिखता है. मैंने कहा अच्छा. और मैंने कहा कौन है स्टीव कैरल? और ये 2014 गया था, मेरे को नहीं पता था स्टीव कैरल कौन. हाँ. और फिर एक पर्सन जिसको मैं बहुत ऐसे लुक अप टू करता हूँ, मैंने कहा तेरे को स्टीव कैरल नहीं पता कौन है? मैंने कहा नहीं. वाला शूट चल रहा था, सब कैमरा रोको भाई, इसको ये नहीं पता स्टीव कैरल कौन है. ऐसा इतना नहीं हुआ, बट लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि तेरे को ये नहीं पता कौन है. एंड फिर मेरे को अगेन मैं स्टीव कैरल में घुसा ही उल्टे तरीके से था. मैंने पहले फॉक्स कैचर देखी, फॉक्स कैचर देखने के बाद बिग शॉट देखी. मतलब ऑफिस बहुत लेट आया, बट मेरे को ये रियलाइज हुआ यार कि वही है ना कि अगर आप किसी कम्युनिटी में हो, 4-5 चीजें तो पता होनी चाहिए ना. मतलब आप लाइक कि कौन लाइक हु इज हु एक आधी बार माफ होता है, बट आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हो, यू वुड एक्सपेक्ट उसे पता हो कि नवल रविकांत कौन है. और ऐसे 3-4 कि भाई पता हो कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया. 4-5 चीजें पता होनी चाहिए. तो उनका रिएक्शन बिल्कुल वैलिड था कि मेरे को नहीं पता स्टीव कैरल कौन है. बट मेरे को रियलाइज हुआ कि होमवर्क मैं स्कूल से कर रहा हूँ, कॉलेज से कर रहा हूँ. कॉलेज में मैंने होमवर्क चालू कर दिया था, बॉम्बे जाने वाले वेपन शार्प करते हैं, थोड़ा देखना चालू करो. क्योंकि तभी मैं कॉलेज में इंटर्नशिप चल रही थी. मैंने रियलाइज भाई ऐसे काम नहीं चलेगा. बॉम्बे शिफ्ट होने का सोच रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता स्टीव कैरल कौन है. एंड देन चुपचाप रोज की एक चीज देखी. इनसिग्निफिकेंट तरीके से देखना होता है. ये नहीं कि अगली बार पूछेंगे तो स्मार्ट लगोगे. देखना चालू कर दो, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज लैंड कर जाएगी. देखता रहा फिर लोगों को फक यार मैंने तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देख ली. स्टीव कैरल छोड़ो, मेरे पास क्या क्या बताने के लिए. फिर एक दिन मैंने मेरे भाई को बोला कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, चलो. उसने कहा कर दे. एंड आई टोल्ड माय ब्रदर कि आई एम प्लानिंग टू नेम इट. वो मेरी इंस्टा हाईलाइट में है वो स्नैपशॉट ऑफ माय चैट विद माय ब्रदर. I'm planning to start a channel called The Chalchitra Talks. And he's like, drop the. And then he said, I just had my Sean Parker moment. So then चालू किया एक ही दिन में. फिर यहाँ पे बनाते गए वीडियोस. Then एक तो ये रीज़न था कि स्टूपिड नहीं लगने चाहिए जहाँ पे काम कर रहे हो. सेकंड था फ्रीलांसर्स की लाइफ में ना डिसिप्लिन नहीं होता है. ये मैं कोई मेरा बॉस नहीं है, कुछ नहीं है. जब चाहूँ मैं बॉम्बे में उठ सकता हूँ. अगर मेड नहीं आई तो और लेट उठाओ, गेट भी नहीं खोलना होता. और इन द सेंस कोई आप पे वो सर पे गोली रख के नहीं बैठा. उसके नेगेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं. देन फिर मैंने है कि आई नीड टू हैव कांस्टेंट्स इन माय लाइफ. कि ये चीज जैसे अभी मेरी लाइफ कांस्टेंट से भरी हुई है कि मैं सुबह खेलने जाता हूँ, फ्री होता है, फिर 11 बजे टीम आती है, फिर 7 बजे चली जाती है. फिर यही है फ्रीलांसर का एंटी लाइक कांस्टेंट लाइफ होती है. फिर कॉन्स्टेंट्स आप लाइक आर्टिफिशियली बनाते हो. फिर मैंने आर्टिफिशियली कॉन्स्टेंट्स बनाना चालू किया कि आर्टिफिशियली इस हफ्ते में एक बार यहाँ पे आऊँगा. अच्छा लाइक मंडेज को यहाँ पे इस फ्रेंड को कॉल करूँगा. आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स बनाना मैंने चालू किया. एंड दैट स्टार्टेड हेल्पिंग मी अ लॉट. एंड
हर हफ्ते संडे को आके या सैटरडे को आके एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा बिकेम अ वे ऑफ मेकिंग मोर कॉन्स्टेंट्स। हाँ और करते रहे अपना फिल्म मेकिंग वाला चल ही रहा था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ चलने लग गई एंड देन स्टार्टेड पिकिंग अप एंड कोविड हुआ तो फिर यहाँ आ गए। पर ये अब तक अच्छा पिक कर चुकी थी क्योंकि मैंने इसमें गेम खेलना चालू कर दिया था कि कॉल करना, थोड़ी रिस्क लेनी आ गई थी। आउट ऑफ फियर, स्टार्टिंग में फियर वाज अ मोटिवेटर बट देन इट वाजंट। आई जस्ट देन स्टार्टेड एंजॉयिंग इट अ लॉट कि डम ना लगे। मतलब हाँ इट्स जैसे मैंने लिखा था इस पे, एक ब्लॉग लिखा था, फ्रांस में हो तो मतलब फ्रेंच आती हो तो लाइफ इजी रहेगी ना, बॉम्बे में हो तो पिक्चरों की लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ तो इसलिए देखना चालू किया और डिसिप्लिन के लिए किया। एवरीथिंग आई हैव डन ऑन चलचित्र इज समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, लाइक रियली रियली। कोई ऐसी चीज नहीं कि ओ ये कितना क्रिंज है। मतलब तन्मय भट्ट ने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी कि क्रिंज से रिलेटेड डाली थी कि डोंट किल द क्रिंज इन यू, किल द पार्ट विच क्रिंजेस, है ना। तो वो वाली चीज है, आप फिर धीरे धीरे क्रिंज करना कम कर दोगे। आज के डेट में हम थंबनेल में ऐसे रिएक्शन वाले डालते हैं। 2 साल पहले मेरा फिल्म मेकर वैभव ऐसे क्या तू पागल है क्या, ये सब क्या कर रहे हैं, आप उस पर क्रिंज नहीं करते तो आपकी क्रिंज की डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है। जैसे आप और लोगों से मिलते हो, जब मैं टिकटॉक पे गया मैंने कहा क्रिंज तो मतलब वही है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है क्रिंज। सो देन यू स्टॉप क्रिंजिंग एंड पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। ये क्रिंज वाली बहुत सही है ये चीज़ कि लाइक यू नो बीइंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये ना वरुण माया ने बोला था, उन लोगों ने एबी टीवी चालू किया है उनकी चैनल, तो उसमें बोला था, तो कमेंट्स आ रही थी कि वरुण क्यों कर रहा है उसमें एक्टिंग, जाके स्केचेस में क्यों बोल रहा है। तो वो लोग ना वो फनी बनाने के ट्राई करते हैं उनकी स्क्रिप्ट को, उनके वीडियोस को। आपने देखे उनके वीडियोस? हाँ, तो वो करता है। तो उन्होंने बोला था कि आई एम बीइंग स्टूपिड इन शॉर्ट टर्म, तो लॉन्ग टर्म में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा मिले उस चीज का। आप ये देखो जो मैं चलचित्र के थ्रू कर रहा हूँ, हाँ। या जो वरुण माया इसके थ्रू कर रहा है, जो तन्मय ने बनाया, तन्मय ने। सबका मॉडल ये है डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई तो ही करूंगा। इट्स जस्ट गुड टू हैव डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल। मैं ये नहीं सोच रहा मेरा एंड गेम क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। मे बी दिस इज द गेम, इट इज जस्ट इट। मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया मैं इसका करूंगा क्या, वो आप बीच बीच में करते रहते हो। It's just so nice to have your own distribution in times जहाँ पे कंपनीज बंद होती हैं, चालू होती हैं, सोशल मीडिया हाउसेस बंद होते हैं, चालू होते हैं। सो खुद के जब आपके लोग हो, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मैं जहाँ से आता हूँ ना, जो मैं बिल्कुल कोर इंडी फिल्म मेकिंग से आता हूँ। मतलब अभी आपने मेरे को एक एज एन एंटरप्रेन्योर स्लैश क्रिएटर बुलाया। हाँ। मैं मतलब कट्टर फिल्म मेकर टाइप था। कट्टर जो होते हैं ना कि जो यूट्यूबर्स की इज्जत नहीं करते या जिनको लगता है वो है, और मैं अब इसमें आया हूँ। नाउ लॉट ऑफ द पीपल हु वर्कड विद मी या जो थे वो अभी भी उस पे। हम कल परसों इस ग्राफ की बात कर रहे थे। एक साइड हो गए इस पे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, लाइक जो जिन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, चाहे स्कूल जाके या कहीं से भी, वो प्योरिस्ट है ना। और फिर लाइक बिल्कुल राइट हो गए आपके लाइक बिजनेस मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो लाइक फुल इन्फ्लुएंसर्स है। बीच में आपके आते हैं क्रिएटर्स जो मतलब कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। हमने यूट्यूब को हमारे तरीके से बेस्ट तरीके से यूज़ किया। मैं आज भी डांस रील नहीं बना पाया हूँ, मेरे को पता नहीं है। जैसे एक बार वानी और मैं थे, वानी आई हुई थी और मैंने वानी को कहा वानी डांस रील बनाए, और वानी भी मेरे को देखे, वानी वो हंसने लग गई। और वानी कुछ देर बाद बोलती लेट्स मेक अ डांस रील। वी डिडंट। अभी भी हम इतना कंफर्टेबल नहीं हुए हैं कि कोई ट्रेंड आए तो हम उस पे रील्स बनाए, पर हम दूर दूर यहाँ से आते जा रहे हैं, यहाँ से आते जा रहे हैं, पता नहीं कितना जाएंगे। बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी प्लेस। ये एक चीज मेरे को आज भी याद है। अनुराग कश्यप ने राजीव मसंद के इंटरव्यू में बोली थी, देयर इज मोर यूनिटी इन मेन स्ट्रीम देन इंडी। मतलब इंडी के साथ दिक्कत क्या होती है किसी भी चीज में, इंडी से आप थोड़ा सा नॉन इंडी हो गए ना, वो आपको डिसोन कर देंगे। मैं सबको इसकी एनालॉजी देता हूँ कि लाइक लेट्स से इफ यू आर एन इंडी फिल्म मेकर, ठीक है, तुम मचा रहे हो, सब बहुत इज्जत है, इंडी के बंदा है यार, क्या मतलब प्योरेस्ट बंदा है, कितनी अच्छी फिल्में बनाता है, ये सिनेमा बनाता है, तो आपकी इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। देन एक दिन आप ऐसा कुछ कर दो जो मतलब आप लाइक टियर 1 फेस्टिवल में चले गए एंड आप धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होने लग गए,
और अब बाकी सब टीयर 2 टीयर 3 फेस्टिवल्स में बचा रहे हैं, सडनली आप कान जाके अवार्ड जीत गए, हाँ, फिर उनको आप आउटसाइडर के जैसे लगने लग जाओगे, ही इज नॉट वन ऑफ आवर ओन, और देन वो आपको इन अ वे डिसोन कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको डिसोन कर दिया, एंड यू स्टॉप बीइंग वन ऑफ देम। सो बंदा जो कान में जाके जीता गलत बात थोड़ी है, हाँ, राइट? और अब उसने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ और ऐसा करना है कि बड़े एक्टर्स के साथ काम करना है, मेरे को नहीं करना न्यू एक्टर्स के साथ काम, हाँ, मेरे को ढूंढने हैं मेरे ब्रैड पिट्स एंड लाइक कियारा आडवाणी, सब उसको करना है तो करना है, but people don't look at it, particularly the people who are purist, they don't like give a lot of respect to the ones who are doing it. जब से मैंने ये करना चालू किया, like I have been in my own party जहाँ पे मेरा मजाक उड़ रहा था, बिकॉज मेरा एक अनबॉक्सिंग चैनल है जहाँ पे मैं स्टूपिड चीज़ों की अनबॉक्सिंग करता था, कुछ लोगों को मेरी आज तक की फेवरेट क्रिएशन लगती है, हाँ, जहाँ पे मैं एक कैरेक्टर बनाया था जो बहुत उल्टी सीधी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करता है, अंडरवेयर की अनबॉक्सिंग कर रहा है और अगरबत्ती की कर रहा है, पंकज उदास की कुछ डे उसकी कर रहा है, लाइक ही हैड अ कैरेक्टर, ही हैड अ वाइफ, और आईफोन के डब्बे में से कैंची निकाल के वो अनबॉक्सिंग करता था, तो हर वीडियो ऐसा लगेगा कि आईफोन अनबॉक्स करने वाला है, तो लाइक डिब्बा डुबकी करके एक चैनल था। Now when people got to know कि I am the person who is doing it, like उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने किसी ने मेरे को बोला था कि तू कुछ कार्बन वो वेस्ट कर रहा है, लाइक रोल वेस्ट कर रहा है समथिंग, को बहुत एक इंडी में किसी ने, और मेरे को बड़ा बुरा लगा था यार कि मेरी पार्टी में आए हो यार, आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, कि मतलब क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड बट मेरे को तो बनाने हैं। अब पता है ये चीज़ें अंदर चली जाती है, मैं आज तक उस चैनल को प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ, बट आई वुड लव टू। और मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था, मेरे 200-300 व्यूज आते थे उन वीडियोस पे, कुछ दिन पहले मैंने मेरा एक वीडियो देखा, उस पे 1 लाख व्यूज हैं। अब दिक्कत ये है मेरे को पासवर्ड याद नहीं है उसका क्योंकि वही है। सो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना होता, आप सब अपना ढूंढ रहे हो। मैं एक बार किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आपने कहा था ना लोगों को स्टोरीज पसंद है, आपके पॉडकास्ट पे एक स्टोरी बताता हूँ जिससे बहुत लोग इंस्पायर हो सकते हैं। मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था बॉम्बे में, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ, मैं ऐसे BTS वगैरह बना रहा था, तो उसमें और एडीज वगैरह थे, मैं BTS बनाता था तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर लो टाइप्स, तो मैं एडीज को देखता था, बहुत प्रेशर होता है, 8 का एडी हो गया, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बंदा था, मेरे को उसकी बातें बड़ी पसंद आती थी, तो वो भी आया था बॉम्बे कि कुछ बड़ा करेगा, बट जो सीनियर लोग थे उसके, जो आर्ट डायरेक्टर थे वो है, उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, कुछ भी करता था। सो एक बार किसी लोगों को पता चल गया उसके सीनियर्स को कि ही लाइक्स टू लिसन टू 1 hour लॉन्ग वीडियोस जहाँ पे बस रेन और थंडर की साउंड आ रही है, और उसका इतना मजाक उड़ा उस बंदे का, इतना लगा कि ये बंदा ऐसे रेन थंडर के 1-1 घंटे के सुनता है, क्या वाला साइको आदमी हो गया। और मैं उस दिन सोचा कि यार ये तो मतलब मेरे को तो बिल्कुल नॉर्मल चीज लग रही है, मैं तो 1-1 घंटे के मतलब ऐसे गेम्स के, और मतलब मैं 1-1 घंटे के, हर जने का अलग होता है जब आप लूप पे कुछ सुनते हो, मैंने कहा इसका मजाक क्यों उड़ रहा है। फिर मेरे को बाद में तो चला वो बंदा इंडस्ट्री में है ही नहीं, अगर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया हो तो पता नहीं, लास्ट आई चेक्ड ही वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। पर ये जो पियर्सिंग बातें होती है ना, आपने किसी का इतना मजाक उड़ा दिया कि यार ये तो ऐसी साउंड सुनते हो वगैरह, भाई यही तो चीज़ें हैं जो बचा के रखनी है, यही तो चीज़ें हैं जो बचा के रखनी है। जो आपको कोई आके बोल रहा है कि यार तू मतलब डिजिटल रील वेस्ट कर रहा है, या तू साउंड ऑफ थंडर क्यों सुनता है, दिस इज यू, ये ही नहीं किल होने देना, मतलब अगर ये किल हो गया ना देन दे विन। देयर इज अ फिल्ममेकर जिम जार्मुश, वो बोलते हैं डोंट लेट द फकर्स गेट यू, लाइक ये मतलब मैं भी फ्रेम भी करवाऊंगा, हम बहुत सारे करेंगे, डोंट लेट दीस पीपल गेट यू, मतलब अगर आप इन चीजों में फंस गए ना, आपकी ऑथेंटिसिटी किल हो जाएगी। तो आपके लिए वो जो भी साउंड ऑफ थंडर है, वो जो भी 1 घंटे के आप लूप पे ऑडियो सुनते हो जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, अलग अलग चीजें सुनते हैं लोग। मैं सतीश रे के साथ एक एपिसोड कर रहा था, वो बता रहे थे वो 1 घंटे को वीडियो चला लेते हैं कि वो न्यूयॉर्क में एक आदमी बस एक POV से वॉक कर रहा है और वो गलियों में जा रहा है। अब मैं नहीं देखता ऐसे वीडियो, बट क्या मैं उनको जज करूंगा? नहीं। सो ये जो जजमेंट आती है ना लोगों की इंडस्ट्री में, कभी कभी आपको आपकी प्लेस दिखाने के लिए आती है, कभी कभी इट इज जस्ट क्योंकि उनको भी कभी किसी ने जज किया था।
वही वो पेरेंट्स जैसे आपके साथ करते हैं आप रैगिंग वाला वो एक बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल ऑफ हाँ। रैगिंग कि हम तो बस खिल्ली ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बट लाइक इट हर्ट्स पीपल डू, लाइक बहुत लाइक नाजुक होते हैं लोग. तो आई जस्ट होप द गाय जो साउंड ऑफ थंडर सुनता था वो ठीक हो और मचाए लाइफ में. एंड कभी भी कोई इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो मेरा डिब्बा डुबकी में हुआ, वन ऑफ माय पीपल दैट आई रियली अप्रिशिएटेड अ लॉट, उन्होंने बोला कि सब क्या कर रहे हैं तुम, मतलब क्या करना है, व्हाट इज इट यू आर डूइंग. बड़ा वो, और मेरा हमेशा एक प्रोजेक्ट होता है जो एक्सट्रीमली स्टूपिड होता है. मैं कॉलेज में भी करता था. इफ आई विल मेक समथिंग टू सिनेमैटिक देन आई विल मेक समथिंग सो रॉ कि जब एक इंसान को पता चलेगा कि दोनों चीजें मैं बना रहा हूँ, मतलब उसको गुस्सा आ जाएगा. कॉलेज में भी एक बार एक बंदे को पता चल गया था, आर यू द सेम पर्सन हु वाज मेकिंग, एक उल्टी बात करके मेरा शो था, एंड ही गॉट सो एंग्री, हाउ कैन यू डू दिस, ये वो. मेरे को इतना मजा आता था. तो जब आप फिल्म मेकिंग साइड में हो तो आप यूट्यूब करोगे तो उनको गुस्सा आएगा, तू ये क्या कर रहा है. अब अगर मैं फिल्म अप्रिसिएशन साइड में हूँ और अगर मैंने एक्चुअली कुछ अच्छी फिल्म टाइप बनाई, या अगर मैं एक्चुअली कुछ करूँ जो यूट्यूब इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, तो ये क्या कर रहा है. इट्स जस्ट उनके मेंटल मैप्स खराब हो रहे हैं, और उनके मेंटल मैप्स खराब हो रहे हैं से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड कंपार्टमेंटलाइज करना लोगों के लिए इसलिए क्योंकि उनको भी जीवन जीना है, कि वो अनसर्टेनिटी किसी को पसंद नहीं है. एंड द होल गेम इज कि वो डिफाइन ही नहीं कर पाए आपको कभी, कि डिफाइन ही नहीं कर पाए ये बंदा है क्या, ये करता क्या. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. मेरा ये जो आपने कंप्यूटर ये जो एक पर्टिकुलर डिब्बे में डाल देते हैं ना लोगों को कि ये यही है ये वाला, मुझे मेरा एक हाइपोथेसिस है, आप मुझे बोलना. इंडिया में ना 3 चीज़ों के ऊपर लोग बहुत बात करते हैं. एक है पॉलिटिक्स, फिल्म और एक क्रिकेट. ये 3 चीज़ों के ऊपर बहुत बातें होती है, बहुत ओपिनियंस है लोगों के उसके ऊपर. सबसे ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्म और क्रिकेट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ओपिनियन है. उनका ऐसा लगता है कि हमारी वजह से ही सब कुछ ये चल रहा है, तो वॉट एवर इट इज़. तो यूट्यूब में भी मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं या तो फिर प्रॉपर ना ऐसे थोड़ा स्टोरी टेलिंग करके या तो ऐसा कुछ वो वाला करते हैं, जैसे कि भुवन बाम हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, ये वाले होंगे. तो वो लोग अगर सीरियस वीडियोस बनाएंगे ना तो उन लोगों ने भी ये फेस किया हुआ है. वो लोग बोलते भी है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं चेंज करना वो सब. अगर वो लोग कुछ हटके करने की ट्राई करते हैं, पब्लिक इतना ज़्यादा उन लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं दिखाती. अगर आज भुवन बाम कोई पॉडकास्ट चालू कर दे सीरियस वाला, वो हुबल लैब या तो फिर एक्सपेरिमेंट करता है वैसे वाला, तो पब्लिक इतना ज़्यादा देखेगी नहीं. बट मैंने देखा है कि अगर कोई दूसरे फॉर्मेट में, जैसे कि फिक्शन नहीं, ऐसा कोई नॉन फिक्शन वाला कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाला है या तो फिर कोई इंफोटेनमेंट चैनल वाला है, अगर वो लोग कुछ दूसरा करेंगे देन दे विल एक्सेप्ट देम कि हाँ चलो ठीक है ऐसा कुछ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो बहुत क्रिएटिव आदमी होते हैं वो लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को ऐसा ही लगता है जैसे रोहित शेट्टी अगर सीरियस फिल्म बना लेगा तो लोग सोचेंगे कि यार ऐसा है कैसा, वो अर्णव कश्यप टाइप मूवी, तो लोगों को ऐसे दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि नहीं, तो उनके मैप खराब हो गए ना. तो मैं हमेशा, मेरी एक फेवरेट एनालॉजी है जो मैंने ये पहले भी बहुत बार बताई है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में. वैभव बंधु हैं जो ही इज अ फिल्म मेकर, म्यूजिशियन ऑफ टीवीएफ. अभी काफी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है उनकी. आई डोंट नो ये वीडियो कब रिलीज होगा, बट लाइक ही इज मेकिंग समथिंग वेरी कूल. वैभव बंधु, मेरे को उनकी एक एनालॉजी थी, ये विश्वपति सरकार ने एक वीडियो में बताई थी कि यार वो ये कि आप जब भी कोई नई चीज़ कर रहे हो तो ना, तो एक सॉफ्टी एनालॉजी है यहाँ पे, कि मान लो कि आप मेरे पास आ रहे हो और आपको चॉकलेट कोन खाना पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तो मैं आपको 10 स्कूप ऑफ चॉकलेट दे रहा हूँ, ठीक है. पर अब मेरे को ये है कि, और आपको आदत हो गई कि मेरी चॉकलेट आइसक्रीम बेस्ट है, आप मेरे से चॉकलेट ले रहे हो. पर अब मेरे को बोर हो गया चॉकलेट आइसक्रीम बना के, राइट. अब मेरे को वनीला बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे ना तो मैं आपको 9 स्कूप ऑफ लाइक चॉकलेट दूंगा, 1 वनीला दूंगा. उसकी अगली बार आओगे तो 8 स्कूप ऑफ चॉकलेट दूंगा, फिर 2 वनीला दूंगा, फिर 5 हो जाएगा. एक बार आप आओगे तो मैं आपको 1 स्कूप ऑफ चॉकलेट दूंगा, 9 वनीला के दूंगा. लाइक वनीला इज द अदर आइसक्रीम ना जो मैं बोल रहा था. तो और एक टाइम आएगा कि अब मैंने चॉकलेट आइसक्रीम देना ही बंद कर दिया और आपको वनीला दे रहा हूँ, यू वुडंट माइंड इट. पर उसके लिए वो 10 से 9, 8 से 2, 7 से 3 वो करना पड़ा. एकदम से मैंने वनीला दे दी ना तो लोगों को नहीं होगा कि, तो दे नीड टू. और इसलिए ना एलियस वाली चीज बहुत वर्क करती है. जब लोग अपना नेम चेंज कर लेते हैं, आर्टिस्ट वाला जो स्टेज नेम चेंज कर लेते हैं, इतना
लेकिन ये जेके रोलिंग भी करती है, बट लाइक जेके रोलिंग ने जब से हैरी पॉटर के बाद से कोई उस लेवल का लिखा नहीं, हाँ और उनकी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, बट लाइक दैट अ लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर नेम्स बिकॉज उनके पास वो बर्डन नहीं होता उनकी पुरानी ऑडियंस का। हाँ मैंने भी जब ये 2-4 ऐसे मेरे छोटे लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की है, नया चैनल कहीं मेंशन नहीं मेड बाय वैभव मुंजाल, और करो लेट जो 1 लाख लोग देखते हैं ना उस पे, वो उस मेरे कैरेक्टर पे गुस्सा करते हैं कि कितना स्टूपिड आदमी है, दे डोंट नो इट्स अ स्क्रिप्टेड थिंग। उनको लग रहा है कोई बंदा है जिसको यूज ही पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे वर्क करती है। तो क्योंकि उसमें ऐसी स्क्रिप्ट थी कि मैंने एक अंडरवेयर की अनबॉक्सिंग की, मेरे को अंडरवेयर पसंद नहीं आया, मैंने पहन के देखा तो मैंने रिटर्न पे डाल दिया, और मैं जेफ बीजोस को चिट्ठी लिख रहा हूँ, तो कमेंट आया तू अंडरवेयर रिटर्न करेगा, लेकिन अंडरवेयर रिप्लेस करेगा तेरा वेनो, और दिस वाज ऑल स्क्रिप्टेड। तो लोगों को लग रहा है क्या स्टूपिड आदमी, दैट वाज द पॉइंट ऑफ इट, नो वन नोज आई हैव लाइक डन इट। तो या तो बताओ मत कि आप कर रहे हो, इट्स लाइक कि लाइक क्या ओप्पो और वीवो जैसे हैं, हाँ ओप्पो भी हम दे रहे हैं, वीवो भी दे रहे हैं, बट जब लोगों को पता चलता है ये दोनों सेम के हैं, सो पीपल शुडंट लाइक क्रिएटर्स के साइड पे भी ना ब्रांडिंग कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। आप सोच चलचित्र पे ही है, चैनल का नाम चलचित्र टॉक्स है, मूवी होता है चलचित्र का मतलब, हाँ और यहाँ पे आज के डेट में बुक्स की बातें हो रही है, ये हो रही है, फलाना ढमकाना सब कुछ हो रहा है, बट उसके लिए क्या किया, 1 शो एट अ टाइम गया। मैं एक दिन आके 10 नए शोज चालू कर देता तब कोई ओके नहीं होता, बट देन यू ट्रेन द ऑडियंस एंड यू मेक देम योर फ्रेंड्स की तुम, वो फिर एक टाइम बाद म्यूजिक रिकमेंडेशन के साथ ओके होंगे, वो फिर बुक के साथ ओके होंगे, पोएट्री के साथ ओके होंगे, और आज के डेट में देखो हम ट्रैवल, फूड, हर चीज की रिकमेंडेशन लेते हैं। तो आपको वो जो स्कूप्स वाली एनालॉजी है ना, वो वर्क करती है। एक दिन में कर देता ना मैं, ये वर्क नहीं करता। वो नंबर की वजह से कहीं ना कहीं पे यू नो हैप्पीनेस सेक्रीफाइस होती है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यू अटैच सो मच वैल्यू टू दैट नंबर राइट नाउ। अगर मान लो कि 100K इज सो मच ऑफ अ वैल्यू फॉर यू, वो हो जाता है, तो अगर वो एक बार क्रॉस हो गया तो फिर वो क्या फीलिंग होगी। बट इट शुडंट बी द ओनली नंबर दैट यू शुड बी चेजिंग ना, और ये मैट्रिक ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भी इतना चिल हूँ, मैं अभी आपसे पहले कुछ ओमेगल पे लोगों से बात करता हूँ, उनसे सब्सक्राइब कर रहा था, मैं सड़क पे चला जाता हूँ, मेरा हाई इतना ज़्यादा नहीं होगा आज के डेट में जब 100K टच होगा, क्योंकि मैं आदमी चेंज हो गया हूँ यार 100K तक पहुँचते कि जब चैनल चालू किया था तब जो फंडामेंटल्स थे, जो आप कह रहे हो खुशहाली थी, अब नहीं है भाई। मतलब अभी मैं खुद को गॉडफादर 2 के जो लास्ट सीन में जो अल पचिनो बैठा होता है ना, वैसे देख रहा हूँ कि इफ यू हैव सीन इट, और नहीं भी देखी तो मैं बता देता हूँ। मतलब गॉडफादर 2 की पूरी एनालॉजी वो है, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन कि वो बहुत बड़ा अब गॉडफादर बन गया अल पचिनो, उसने सारे अपने एनिमीज को ख़त्म कर दिया, जो भी उसके साथ रॉन्ग करते थे वगैरह वो कर दिया, बट लाइक ही लॉस्ट एवरीवन इन दैट प्रोसेस, इन द लाइक, बट लाइक ही स्टिल एट द टॉप। और वैसे बैठा है, कैमरा क्लोज आता है, क्लोज आता है, क्लोज आता है, और वैसे बैठा है और वो सोच रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, बुढ़ा हो गया है, एंड द मूवी एंड्स। तो इसका वही है कि आई वन बट एट व्हाट कॉस्ट। सो ये मेरे लिए पूरा गेम 100K का नहीं है। 100K पहला वो है कि माइलस्टोन, सोशली एक्सेप्टेबल माइलस्टोन है कि हाँ यार, मतलब खुद को अच्छा लगा। अच्छा तो मेरे को 20,000 पे भी लग रहा था, 50 पे भी लग रहा था। ये 5 to 6 डिजिट में ना एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है कि कंपनी रन करना आ गया एक लेवल पे, ये समझ आ गया कि किसी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तब क्या करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तब क्या करते हैं। ऑल दोज फंडामेंटल्स आई हैव गॉटन राइट इस पूरे टाइम पे। मेरी क्रिएटर की जर्नी तो सिर्फ इसमें लाइक 20% है, द मैनेजमेंट साइड, द एंटरप्रेन्योरियल साइड इज 80%. दैट हैज चेंज्ड मी एज अ पर्सन, बट राइट नाउ आई एम सुपर डुपर एंजॉयिंग इट, देयर इज नो प्रेशर। आज नहीं हो रहे कल हो जाएंगे, कल नहीं हो रहे परसों हो जाएंगे, कोई वो नहीं है। बट एक वो भी है, डोपामिन अभी ज़्यादा रिलीज हो रहा है कि हो जाए यार, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मज़ा आ रहा है, एंड इट्स ब्यूटीफुल। एंजॉय करना चाहिए भाई, लाइक कि जब अच्छा करो तब करो, नहीं तो अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इसके बाद अगला 10 लाख है 55 साल का हो जाऊंगा मैं 10 लाख होते होते, तो ये करने दो ना एंजॉय। हाँ बराबर है। आप फैन हो टूल्स ऑफ टाइटन्स के? मैंने आपके कई सारे वीडियोस में भी देखा है उस बुक के ऊपर बात करते हुए, और मुझे ना पैंडेमिक में मैंने वो बुक डिस्कवर करी थी। मैंने तब तक उसका पॉडकास्ट भी नहीं सुना था, इट्स जस्ट कि टिम फेरिस में देख रहा था कि पॉडकास्ट मुझे सुनना है, तो उसमें मुझे दिखी उसकी बुक, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। मैं अपने फ़ोन के ऊपर ही मैंने डिजिटल कॉपी मैंने डाउनलोड रख दी थी उसके ऊपर, तो मैं देख रहा था। उसमें ना टॉनी रॉबिन्स का एक चैप्टर है,
और उसमें एक कोट है टोनी रॉबिन्स का कि क्वालिटी क्वेश्चंस डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने आप को पूछे होंगे इन दिस लास्ट 3-4 years जो जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी और बेहतर हुई है? अगेन यार मेरे पास ना थोड़े मेंटर्स बहुत स्टड लोग हैं लाइक दुनिया में जो मेरे हैं. माय ब्रदर इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री. तो मेरे को एडवाइस मतलब हमेशा ऐसे मिले जिनको सुन के मेरी ईगो बहुत हर्ट हुई है. राइट मेरे को आज भी याद है जब मैं तन्मय भट्ट से पहली बार मिलने गया था ना, मैं ऐसा हो गया था कि मेरी ईगो की ना ऐसे धज्जियाँ उड़ गई थी. मैं उनके घर गया था किसी एक प्रोजेक्ट के लिए और उन्होंने कहा तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है. एंड दिस वाज लाइक 10-12,000 सब्सक्राइबर्स वाला फेस. एंड मैं बड़ा ये इनको क्या पता, आर्ट तो हम बनाते हैं. एंड 2 days लेटर लगा ये बात सही थी. 3 days लेटर लगा नहीं तन्मय की ये बात भी सही थी. 2 हफ्ते बाद आप उठते को लगा हर बात सही थी. इट्स जस्ट दैट कि आप प्रोसेस करने में आपको टाइम लग रहा है. एवरीथिंग कि मैं थंबनेल्स नहीं डालता, मैं मेरे वीडियोस में थंबनेल नहीं डालता था. मैंने कहा आ जाएंगे जिसको, ऐसे नहीं होता. ऑल द थिंग्स ही सेड when I talk to my brother, things he say this is slow, you are doing this wrong. अभी my brother came to the studio कुछ टाइम पहले. he's like कि ये चीज़ तेरे लिए सेल्फ लिमिटिंग हो रही है, you should start this, you should start this. तो वो ही वाली चीज़ है कि क्वेश्चंस ना आपके अराउंड बहुत लोग आपको एडवाइस सही दे देंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि यार क्या क्या गलत कर रहे हो. सो आई डोंट नो इफ आई कीप आस्किंग माई सेल्फ द राइट क्वेश्चन बट जस्ट बी अराउंड पीपल who have whom you have given the privilege of telling you when you are doing things which are not good. So अभी like when my brother was here कुछ दिन पहले, तो उसने कहा कि what is the next. So मैंने बताया मेरे 100 के होने वाले हैं. हाँ वो वैनिटी मैट्रिक है. तो मैंने कहा यार मैं क्या 2 मिनट एंजॉय कर रहा था. वैनिटी मैट्रिक होता है ना, लाइक जैसे एक बार मैं और वानी गुडरीड्स पे इंडिया में टॉप 10-15 लोगों में सबसे ज़्यादा फॉलो होते हैं. हमने एडवाइजर्स वाले ग्रुप में बताया जो चलचित्र के एडवाइजर्स सब बड़े बड़े फाउंडर्स. वैनिटी मैट्रिक है. एंड लाइक वैनिटी या आप इससे आपकी वैनिटी को खुशी मिल रही है. कोई मैट्रिक नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो लाइफ में. राइट तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो वहाँ पे बस मेरे को एक ही नेगेटिव लगता है कि ये लोग कभी नहीं रुकते हैं. पूरा जो हसल कल्चर है ना, दे वोंट टेक अ मोमेंट टू स्टॉप एंड लाइक नाइस दिस इज गुड. वहाँ पे मेरे को लगता है कि वो चीज़ आनी चाहिए. बट लाइक एवरीथिंग एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन दैट यू लुक अप टू, वहाँ से जितना एडवाइस ले सकते हो ना लो. चाहे कितनी भी ईगो हर्ट हो. लाइक अगर कोई रेलेवेंट कन्वर्सेशन आपकी लाइफ में हो रही है ना जिससे आप, तो ईगो हर्ट होनी ही है. आई जस्ट हैव इनफ पीपल अराउंड मी राइट जिनके थ्रू मेरी लाइफ में वो क्वेश्चंस आते रहते हैं. ये वैभव अभी तो मचा नहीं रहा है, ये तो गलत जगह ध्यान दे रहा है, यहाँ स्नैप आउट कर कब तक इसमें लगा रहेगा, यहाँ पे तेरे को ये डिसीजन बहुत फास्ट लेना चाहिए. दैट कीप्स हैपनिंग. सो आई एम जस्ट हैप्पी कि आई हैव सॉलिड बंच ऑफ मेंटर्स विद यू. राइट ट्रू. अभी लाइफ जैसे जा रही है, लाइक इन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ? आपका स्टेट ऑफ माइंड अभी कैसा है? नहीं अभी अच्छा स्टेट ऑफ माइंड है. लाइक आई सेड जो इन द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, पिछले 6-7 महीने में मेरे को ये करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि नाउ I have also started understanding how business works, कि how to approach brands के साथ कैसे करते हैं काम. Again वहाँ पे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, I have like मैंने मेरे fellow लोगों को mentor बनाया हुआ है. Like I'll tell you, मतलब वो सुनेंगे तो शायद उनको हंसी आएगी बट मेरे one of my mentors is मनदीप. एक चैनल है लेबर लॉ एडवाइजर. लेबर लॉ एडवाइजर के मनदीप पास में ही रहता है. अच्छा. तो मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वो चलचित्र के फ़ैन है, मैं उनका फ़ैन हूँ. एंड बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने. लाइक ही इज़ वन ऑफ दोस पीपल दैट आई लुक अप टू. वो बताते तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर. फॉर टू रिटर्न रेशियो देखते हो वहाँ पे कि यार इतना सारा वीडियो डाल दिया है तो ये इसका रिटर्न मुझे इसमें मुझे नहीं मिला. नहीं क्योंकि मैंने अकेले का कंटेंट नहीं बनाया. लाइक एक टाइम पे था हमारे चैनल पे रोज 3 वीडियोस आते थे. मैं तब देख रहा था कैन दिस बी रन एज अ न्यूज़ मीडिया एजेंसी कि 7 बजे कंटेंट जाएगा, 8 बजे जाएगा, 9 बजे जाएगा. वो भी मेरे को बड़ा कूल लगा था. फिर एक टाइम था जब हमारा हफ्ते का एक जाता था. फिर एक आया कि जब लाइक आई सेड दिस वन रोज के 3 जा रहे थे. करंटली अभी हमारा रेशियो है 3 दिन में एक वीडियो. अभी 3 दिन पे एक आ गया, मतलब महीने के 10 वीडियो जाते हैं. बट अब दूसरे चैनल से जहाँ पे जाएगा. कुल मिला के अगेन खुद की एक चीज़ है. अब वो जैसे बंदे को साउंड ऑफ थंडर पसंद है, मेरे को है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनाना पसंद है. अब मैं ऐसे बैठ के वेट नहीं कर सकता एक चीज़ बनाऊंगा परफेक्ट बनाऊंगा. फॉर चलचित्र वो ये कि
मतलब मेरे को अब वो रेशो मिल गया जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ, और उसमें 2-3 महीने में एक आके प्रॉपर फिल्म मेकिंग वाली चीज बनाओ। बाकी चैनल्स हो गए ना, सो हम अभी ट्राई कर रहे हैं हर चैनल के मिक्स करके कुछ ना कुछ आता रहे कि जिससे रोज का एक कंटेंट पीस जा रहा है। यहाँ पे मेरे को अली अब्दाल वाली चीज बहुत हेल्प की थी कि बैच में शूट करो, बैच में कर लो। वरुण माया ने भी तो ये किया था, एक दिन बैठ के सब कर लिया और फिर वो निकालते रहो। बैच वीडियोस वाली चीज हम करते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा हेल्प करती है वो। सो 1.3 is a great number, but इसमें it's like archive of our failures। आप इसको ऐसे देखो, 80% वीडियोस आर आर्काइव ऑफ आवर फेलियर्स कि लैंड नहीं करा, स्ट्रीम पे बैठे हैं, पॉजेस आ रहे हैं लंबे। मैं तो अब मेरी टीम के साथ डिस्कशन करता हूँ, तेरे यहाँ लंबा पॉज आ रहा है यार, इसको तुम खुद के लिए मत देखो, दिस इज नॉट समथिंग यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ कि मेरे को अच्छा लगा, थेरेपी हो मेरी, इसको परफॉर्मेंस के जैसे देखो। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप आइटरेशंस पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया कि मुझे ये करके देखना है, देखता है कैसा चलता है क्या नहीं होता। अभी ना मुझे आपकी ये वाली, बिकॉज यू आर रनिंग योर बिजनेस, जो आप मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ सोचना है, समझना है कि कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो अपना। बट अपना डे डिस्क्राइब करो, कैसा रहता है नॉर्मल डे आपके लिए? सो आई वेक अप एट 6:30। आई गो फॉर अ वॉक विद माय डॉग डॉबी, 1-2 चक्कर, लाइक अराउंड 7:30। देन आई लीव फॉर टेनिस एट 7:50। मेरा 8:15 टेनिस होता है। मैं 8:15 to 9 टेनिस खेलता हूँ, फिर मैं 9:20 घर आ जाता हूँ। 9:20 घर आ जाता हूँ, आई सिट विद माय पेरेंट्स फॉर 10-15 मिनट्स। 9:45 में यहाँ आ जाता हूँ, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। वाइल मेकिंग कॉफ़ी आई कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड्स, 3-4 दोस्त हैं गिन के, उनको कॉल करता हूँ। फ़ोन उठा लिया ठीक है, नहीं उठाया तो मैं कोई पीस ऑफ कंटेंट चला लेता हूँ देखते देखते। मेरा ब्रेकफास्ट भी सेम है, आई हैव लाइक चीज़ ऑमलेट एवरी मॉर्निंग विद कॉफ़ी, वो चल रहा है। फिर वो आधा पौना घंटा हिला हुआ है जिसको मेरे को ठीक करना है, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो पहले होता था कि जस्ट जाते ही नहा लो, अब यहाँ नहीं। फिर वो होता है, फिर मेरी 11-11:15 तक स्टूडियो में टीम आ जाती है, और उसके बाद लाइक 11 to 12:30 लोग आते रहते हैं। एंड फिर 11 से 7 बजे तक आई ट्राई टू डू वर्क रिलेटेड थिंग्स। नहीं भी होता है तो मैं कुछ ना कुछ ब्रांड रिलेटेड होगा, कुछ शूट कर लिया। 7 बजे 7:30 बजे तक सब चले जाते हैं। एंड 7:30 से 10 वाले फेज में मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि जब से इतना डिसिप्लिन आया ना, मेरा 7 to 10 थोड़ा खराब हो गया है। कि ये तब होता है कि मैं अब करूँ क्या, मतलब वो वाला हो गया, क्योंकि मैं थका हुआ भी फील कर रहा हूँ। एंड वो हिला हुआ है। वो मतलब माय नेक्स्ट थिंग इज, मेरे को मेरा डे शॉर्ट नहीं करना, मेरे को मेरा नाइट रिचुअल शॉर्ट करना है। ये लाइक कैसे फिगर आउट किया कि ये बिकॉज माय को-फाउंडर सौरभ शिफ्टेड टू जयपुर। तब उससे पहले जब जूम पे चल रहा था, तो जब लोग यहाँ रोज आने लग गए, जब विनायक रोज आने लगे, जब सौरभ रोज आने लगे, ऑप्शन ही नहीं बचा। आपको मतलब ये है कि अब आपको एक टाइम पे करना ही पड़ेंगी चीजें। और मैं बोल रहा हूँ इट इज दी थिंग विच इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग। आज ही मैं मेरी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो एक फ्रीलांस एडिटर है, बॉम्बे रहती हैं। मैं उसको ये कह रहा था कि देख, सबसे बड़ी गलती यही की थी कि फ्रीलांस जब करते हो ना, कोई बॉस नहीं होता, उसके नेगेटिव्स बहुत है। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स खुद बना लो कि जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। नाउ जिसे मैं टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मतलब वो वर्क्स आइदर लाइक बोथ वेज ना, कि टीम को जो मैं बोलूंगा वो मेरे लिए करेगी, तो वो भी जो बोलेंगे मेरे को करना पड़ेगा। एवरनोट के सीईओ ने बोली थी ये चीज कहीं पे, कि लगता है कि सीईओ के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, और जो वो होता है उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, पर वो तो इवेंचुअली सबकी बात उसको सुननी पड़ती है। ही इज द पर्सन हु इज अंडर लाइक द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्डर। उसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सो वो वाली चीज भी है कि मेरे को अच्छा अब इसका वो सुनना पड़ेगा, ये हुआ बिकॉज आपकी टीम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अभी भी देखता हूँ जब मेरे फर्स्ट हाफ गंदे जाते हैं, प्री लंच जब गंदा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, बैठे रहो लाइक आप पोस्ट लंच बचा दोगे, कोई ना कोई चीज क्लोज कर दोगे, कोई आइडिया आ जाएगा, वो आवर्स देना बहुत जरूरी होता है। वो राइटिंग वाला जो होता है ना कि वो वाली चीज है। वो आप ऐसे डीप वर्क के ऐसे वाले वो टेंट फॉलो करते हो कि यार हुआ नहीं मेरे से, वो मतलब डीप वर्क के मैंने कुछ पन्ने पढ़े थे, मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा था, पर वो हुआ नहीं मेरे से। वो ये कि जब जोन में होता आप अपने आप जोन में चले जाओगे, बट मैं आर्टिफिशियली मेरे लिए वो रोज जोन क्रिएट नहीं कर पाता। अभी मैं वहां नहीं पहुंचा, इतना पहुंचा हुआ आदमी नहीं हूँ उस मामले में। नाइस। स्क्रीन टाइम कितना है आपका?
स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं मेरे फ़ोन को एज वेबकैम भी यूज़ करता हूँ, हाँ तो मेरी जितनी मीटिंग्स होती हैं वो खुला होता है, तो मेरा स्क्रीन टाइम है 9 to 10 आवर्स। ओके एंड पर मान लो उसमें अगर ये 2 या 3 घंटे, जिस दिन मैंने स्ट्रीम किया तो मेरा स्ट्रीम ही 2 घंटे का, तो 2 घंटे तो मेरा फ़ोन ऑन था हाँ वैसे था, बट मेरा स्क्रीन टाइम इज़ मतलब अबव एवरेज, क्योंकि मैं यूट्यूब स्टूडियो बहुत खोलता हूँ, फ़ोन को इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, गंदी लाइक सोशल मीडिया हाइजीन है, अब मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ऐप खरीदी है ब्लॉकर के लिए, इंस्टाग्राम ब्लॉकर के लिए। सो यस, आप टिम फेरिस के फैन हो? हाँ हाँ, मतलब हूँ, मेरे को टूल्स ऑफ टाइटन सही अच्छी लगी थी। हाँ ट्राइब ऑफ विंटर्स पूरी पढ़ नहीं पाया, बट ट्राइब ऑफ विंटर्स भी बहुत खतरनाक है। मैंने टिम पेरिस का पॉडकास्ट कभी नहीं देखा है, हाँ मैंने सिर्फ लिखित में, और मैंने उनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया। मैं भी ज़्यादा मैंने राइटिंग भी फॉलो करी है टिम फेरिस की। मैंने पॉडकास्ट सुना है, बट पॉडकास्ट मैंने बहुत सारे एपिसोड होंगे, बट मैंने हार्डली 15-20 एपिसोड मैंने उनके कंप्लीट किए हाँ, होंगे। बट आप उनकी ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हो ना किताबों में, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ तो मतलब मुझे यही पूछना था कि टिम फेरिस का एक वो है, वो 4 आवर वर्क वीक में शायद से ही उन्होंने मेंशन किया था, लो इन्फॉर्मेशन डाइट वाला। हाँ, मैंने पढ़ी नहीं है 4 आवर लाइक 4 आवर। तो लो इन्फॉर्मेशन डाइट में वो बोलता है कि फॉर नेक्स्ट 1 वीक डू वन थिंग, नो सोशल मीडिया, नो पॉडकास्ट, नो न्यूज़ और एनीथिंग, सेमी डोपामाइन फास्टिंग। हाँ कुछ भी नहीं। रात में 1 आवर फिक्शन इज ओके एंड देन जस्ट स्लीप। तो आपका जो ये टाइम बचता है, इट विल फोर्स यू टू गो आउट एंड मीट सम पीपल, या तो फिर ह्यूमन इंटरेक्शन आपका वो बढ़ा देगा आपकी लाइफ के नहीं अंदर। वो हाँ। तो ये मतलब उसका ये फंडामेंटल आइडिया वो था कि आप ये कर सकते हो उसके ऊपर। पर ये मैं एनीवे बहुत कर रहा हूँ, मेरे को हाँ। सोशलाइजिंग, स्ट्रेंजर्स से बात करना स्कूल कॉलेज से बहुत पसंद है। मैंने एक दो ऐसी प्रॉपर्टीज भी चालू की थी वेयर आई वुड हैव टू, आज के डेट में ये गेस्ट वगैरह मेरे लिए इतना ईजी इसलिए भी है, मैंने पूरा नेटवर्किंग पे कोर्स भी बनाया हुआ है कि मैंने कैसे खतरनाक गेस्ट लॉक किए, मैं कैसे लाइक क्रिएटर ऑफ बेटर कॉल सॉल को लाया चैनल पे, ये सारी चीज़ें मैंने कॉलेज में बहुत आइट्रेशंस की थी। कि एक फेसबुक हैंडल चालू किया था जहाँ पे मेरे को एक नए इंसान से जाके बात करनी होती थी, तो मैं जाता भी ऐसे सीनियर्स को था जो बड़े स्टड सीनियर है, क्या बोलूँ, फिर वहाँ आइट्रेशन की। हमारे मॉल रोड होती थी, मैं हिमाचल में था मेरा कॉलेज, तो मैं जाके वहाँ पे अप्रोच करता था लोगों को, उनसे बात करता था कभी, और फिर धीरे धीरे मेरा वो पेज भी बड़ा होने लग गया। वहाँ प्रैक्टिस बहुत हुई कि हाउ डू यू अप्रोच, किस एंगल से अप्रोच करते हो, क्या करते हो। मैंने मतलब इतना एक्सपेरिमेंट किया ना ये, कि फिर गेस्ट, जब यही चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई करना चालू कर दी कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, रिप्लाई नहीं आ रहे कितनी बार फॉलोअप करना है, फॉलोअप के कितने डेज पे होने चाहिए, 12 दिन तक नहीं आया तो 12 के बाद आप 1 दिन बाद फॉलोअप करोगे, या 12 दिन बाद करोगे, या 6 दिन बाद करोगे। इतनी आइट्रेशंस किए ना मैंने इसमें कि अब मैं मेरी टीम मतलब लाइक 4 to 5 पीपल इन माई टीम लाइक अप्रोच पीपल, मैं अकेले करता भी नहीं हूँ। लाइक अगेन वो था कि इतना ज़्यादा करने लग जाओ ना, फिर जब आपके लाइक कुछ होते ना, जैसे वो नसरुद्दीन शाह लेवल, अनुराग कश्यप वाले, तब भी डर लगेगा, गला सूखेगा, बट लाइक आप निकाल लोगे। आई एम टेलिंग यू, इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना कि बात कैसे करते हैं, कि जेन्युइनली आप जब फोकस्ड होते हो, यू नो व्हाट, लाइक कि आप 10 on 10 कन्वर्सेशन ही दोगे। लाइक अभी रिसेंटली चलचित्र में बहुत एपिसोड जा रहे हैं जिनको लोग कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, वन ऑफ द बेस्ट है, एंड लाइक बहुत बार ऐसे हुआ है मैंने खुद खत्म करके फील किया कि इससे बेटर एपिसोड क्या हो सकता है। मेरा भी कुल्लू के साथ एपिसोड आया, कॉमेडियन है वो, मैंने 1 घंटे 10 मिनट के एपिसोड में 5 बार बोला है। मतलब ज़रूरत ही नहीं है, वो उनका फ्लो बना हुआ है, लाइक कि वाई शुड ऐसे, क्यों मैं दिखाऊं मैं समझदार हूँ, किसको दिखाना है मैं समझदार हूँ, लाइक फ्लो बना हुआ है, बोलने दो। देन आते हैं जहाँ पे सामने वाला बोल ही नहीं रहा है, वन साइडेड, फिर आप उनको एक मेल्टिंग पॉइंट तक लाते हो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी वो आइस वाला होता है कि मतलब बहुत देर तक आप आइस पे लाइक गर्मी दिए जा रहे हो, फिर एकदम से धीरे धीरे मेल्टिंग चालू होती है, वो 24 to 32 पे जाता है वो। हाँ, वो वाला होता है कुछ एपिसोड्स में। और ये इंटरव्यू प्रोसेस वाले पे बात करते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। कैसे करते हो प्रिपेयर, मतलब जैसे कि कोई बड़ा गेस्ट आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को भी पता है, जैसे अनुराग कश्यप हो गया, जैसे कि नसरुद्दीन शाह आने वाले थे, कि लोगों को नाम पता है उनका, यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि भाई बड़ा नाम है यार, ऐसे, तो उनमें प्रिपरेशन क्या रहती है यार? वो प्रॉपर इंटरव्यू वाला प्रोसेस बताओ। पूरा अलग है, सबके साथ अलग है।
वन ऑफ दी, मेरे को लगता है जहाँ पे मैंने एज अ कन्वर्सेशनलिस्ट लाइक बहुत अच्छा किया है, वो है मेरा न्यूक्लियर के साथ एपिसोड। मैं न्यूक्लियर का बहुत बड़ा फैन था कॉलेज में भी। आई डोंट थिंक आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट एपिसोड, और एक एक चीज लैंड किया उस एपिसोड में। मतलब अगर किसी को देखना है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंट क्यों, क्योंकि वो कन्वर्सेशन नेक्स्ट लेवल फ्लो बना हुआ है कि उनका बीच में आके अमेजोन वाला पार्सल दे रहा है, तब भी मेरे को लाइक मैं कन्वर्सेशन होल्ड कर पा रहा हूँ वगैरह। हर बार नहीं होता, बट उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अभी शुभम गौड़ है, शुभम गौड़ के साथ भी बहुत शानदार एपिसोड था। इट जस्ट बिकम्स इजी इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, नंबर 1। और वो ऐसी रिस्पेक्ट की जहाँ पे आप ऐसे वो नहीं हो रहे किसी और लाइक वैसा भी नहीं है, है ना? तो वो चीज़ हेल्प करती है। सेकंड जो मेरी टीम मेरे लिए करती है कि एक पेज का डॉक्यूमेंट भेजती है। मेरी टीम में है लाइक नैनिका है, वो बहुत अच्छा काम करती है। वो मेरे को एक पेज का भेज देती है, दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट दिस गेस्ट, कि इतना तो देख लो। वो मतलब आप सेमी विकिपीडिया पेज आता है कि इनका ये इनको पसंद है, ये है, ये है, ये है, एंड वहाँ से आप देख लो। सो दैट कम्स। और अगेन मैं यूज़ करूँगा वो इन्फो, नहीं करूँगा वो मेरे ऊपर है। इस पे मैंने एक बहुत शानदार लाइक मैंने एक पीस लिखा था कि द सीक्रेट वेपन ऑफ पॉडकास्टिंग नो वन टेल्स यू अबाउट। हैव यू रेड इट? मैं आपको बताता हूँ उसमें मैंने क्या बताया था। सबसे बड़ा वेपन ये होता है कन्वर्सेशंस में कि आप, जैसे मैं भी देख रहा हूँ, आपने कहा था कि मैं आपकी और रिसर्च कर लूँगा, कॉल से लेके अभी तक आपको मेरे बारे में 20 ऐसी चीज़ें बताएगी जो अभी तक कन्वर्सेशन में नहीं आई हैं। और आप, मेरे को पता है कि आप जैसे रिसर्च करके आए हो, तो मैं कभी कभी ऐसा मेरे गेस्ट के लिए करता हूँ। अब मान लो मैंने किसी एक गेस्ट को बहुत ज़्यादा स्टॉक किया इंटरनेट पे, और मेरे को पता चल गया कि उसको बटर चिकन बहुत पसंद है। ठीक है, उसको बटर चिकन बहुत पसंद है, मैंने उसका कोई इंस्टा वीडियो देख लिया, 4-5 वीडियो देख लिया जहाँ बटर चिकन पसंद है। सो द ट्रिक इज नेवर टू डायरेक्टली आस्क। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आपने कहा था आपको बटर चिकन बहुत पसंद है। द ट्रिक इज आप बात ऐसे चालू करो और आने दो उनको बटर चिकन में, वो आएंगे। इफ ही इज अ फैन ऑफ इट, वो आएंगे, वो पक्का आएंगे। इट्स लाइक कि आप लाइक हुक्स एंड बेट्स क्रिएट कर रहे हो, वो आएंगे बटर चिकन पे आएंगे। आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कह रहे मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, मेरे को पता है आपको बटर चिकन, आएंगे वो बटर चिकन पे, कहीं नहीं जा रहे। आप इतना कंफर्टेबल कर दो तो जो चीज़ उनके दिल के बहुत करीब है, मान लो अगर वो बटर चिकन है, वो बटर चिकन पे आएंगे। ही कम्स टू बटर चिकन, उन्होंने बटर चिकन का बोला, और तब भी आप सुपर एक्साइटेड नहीं हो रहे। हाँ नाइस। देन आप फिर कैजुअली एक चीज़ बता रहे हो कि ओके इनफैक्ट मेरे को ये वाली चीज़ पसंद है। कभी भी ऐसे नहीं होना, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को एक्चुअली नहीं पता होता कि उनको भाई, क्योंकि मोस्टली मेरी रिसर्च एक डिसेंट लेवल पे होती है गेस्ट की। कि जैसे कभी कभी मेरे चैनल पे कोई आके बोल देता है ना कि उनको बेटर कॉल सॉल पसंद है, आई वेट, फिर मैं उनको पीटर कोल्ड स्टोरी बताता हूँ, एंड फिर उनके मैं रिएक्शन देखता हूँ कि भाई ये बंदा क्रिएटर लाया हुआ है शो के। और ये ऐसा ना, मेरी गुलशन देवैया के साथ ऐसे दोस्ती हुई थी। तो आप वो पीटर कोल्ड पहले ऐसे बोलेंगे बेटर कॉल सॉल बता, आप ऐसे नहीं हो जाओगे, रुको मेरे को आपको कुछ बताना है, स्टोरी कंप्लीट करने दो, देन धीरे धीरे वो चीज़ बताओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी के बारे में पता है कि उनको कौन सी चीज़ खाना पसंद है, उनको कोई मूवी पसंद है, ठीक है, पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो सबसे मुश्किल होती है, इवन इफ बटर चिकन की बात नहीं हुई, यू शुड बी ओके। पूरा एपिसोड निकल गया बटर चिकन की बात में, ठीक है ना, आपकी वजह से इतनी बैकिंग होनी चाहिए, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि विदाउट दैट बटर चिकन कन्वर्सेशन यू कैन स्टिल होल्ड अ कन्वर्सेशन। दिस इज लाइक दी थिंग। क्योंकि और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डायरेक्टली पूछ लिया तो कोई फर्क पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप लाइक परफेक्शन वाला गेम खेल ही रहे हो ना, तो इस चीज को कर लो ना। उससे पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उसको डिस्कनेक्ट फील होगा एंड इट बिकम्स अ इंटरव्यू एंड नॉट अ कन्वर्सेशन। कि 15 मिनट का वो जो स्लॉट वाली कन्वर्सेशन होती है ना, सिंस आई नो आपने इसके बारे में पहले भी बात की है, यू लाइक इट, लाइक कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट, इट्स एन इंटरव्यू क्वेश्चन, इट्स नॉट अ कन्वर्सेशन वाला चीज। तो वहाँ पे एक ब्रेक आ जाता है, और वहाँ पे एक पावर डायनामिक आ जाता है कि वो आपको ऐसे देखेगा, हाँ रिसर्च करके आया बंदा और मेरे को ये बताना है, तो वो बताएंगे आपको, एंड नहीं भी बताएंगे इट्स ओके। आपके पास इतना होना चाहिए कि जिससे आप कन्वर्सेशन कर लो उसके बिना। राइट। और अभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई एपिसोड किया, गेस्ट के साथ रिकॉर्ड किया, एंड यू फेल्ट लाइक कि नहीं यार इतना अरे मजा बहुत नहीं, बार हुआ मजा है नहीं कि आया, पर मैं बोल रहा हूँ कि फ्लिप साइड हुआ कि जब गया लाइव तो लोगों को तो पसंद आया,
ये एक दो बार हुआ, ये अभी रिसेंटली भी हुआ था कि मेरे को लगा था कि लाइक लोगों को नहीं पसंद आएगा, लोगों को पसंद आ गया, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था एपिसोड, चैनल की बात करो, नॉट जस्ट कि मैंने वो एपिसोड हाँ। किया था। दिस हैज हैपेंड। मेरे को कि ये भी हुआ है कि जब मैं बहुत श्योर था कि चलेगा चलेगा और वो नहीं चला, ये भी हुआ है। एंड ये भी हुआ है कि जब मेरे को पता था कि अच्छा एपिसोड नहीं और ऑडियंस ने भी बोला अच्छा नहीं है। तीनों इटरेशंस हुई हैं इसमें। पर जब अच्छा नहीं जाता है, यू फेल लाइक कि नहीं अच्छा गया, एंड तो तब फिर वो कैसा फील होता है? अरे जैसे अनुराग कश्यप वाला एपिसोड है, वो ऑडियंस बहुत चीटेड फील करी थी उसमें, क्योंकि हमने सेल गलत तरीके से किया था। हमने उसमें आधे एपिसोड में क्विज किया था अनुराग कश्यप को उनकी मूवीज को लेकर, उनको बहुत मजा आया। उन्होंने तो हमें बोला कि लाइक आई विल कॉल यू गाइस फॉर डिनर एंड एवरीथिंग, एंड लाइक उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा है। ऑडियंस को गुस्सा है कि तुमने अनुराग कश्यप को बुला के मूवीज की बातें क्यों नहीं की। मेरे को हमेशा से था मेरे को नहीं करनी उनसे मूवीज की बातें, इतनी बात करते हैं और मेरे को लगता है ना मैं होल्ड कर पाऊंगा, वहाँ मेरी रिसर्च स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसी बातें करते हैं ना उनसे लाइफ की जो कोई और नहीं करता। दैट इज द होल आइडिया ऑफ इट। लोग पक जाते हैं यार कभी कभी एक चीज करके। तो मेरे को याद है एक बार, अभी तक वो आई नहीं है चैनल पे, बट एक टाइम पे हमने केके मेनन को ऑलमोस्ट लॉक कर लिया था। मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा था करते हैं करते हैं करते हैं। फिर एक दिन मैंने कहा कि सर बताइएगा, तो उनका कॉल आ गया रात को 11 बजे। मैंने कहा हाँ वैभव कैसे हो, अच्छा अच्छा। मैंने कहा सर तो बताओ क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर ऐसे रिकमेंडेशन लेते हो यार। रिकमेंडेशंस तो मैं देना नहीं चाहता, कि ऐसा मैं दिखाना नहीं चाहता मैंने क्या क्या पढ़ा। वह हम ज़िंदगी की बातें कर सकते हैं क्या। मैंने कहा हाँ सर ज़िंदगी की बातें करते हैं। तो हर जने की वांट्स एंड नीड्स भी अलग है, तो अगर वो उनको है कि हर एक चीज़ की करनी है, मेरे को पता है उसी में रिकमेंडेशन दे देंगे वो, राइट, कि दे विल स्टिल गिव यू व्हाट यू वांट। तो बट वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी तक एपिसोड, बट मैं समझ गया था वो हो जाएगा। मतलब द वे ही टॉक टू मी ऑन फोन, आई एम वेरी वेरी श्योर कि इफ एट द राइट टाइम एपिसोड भी हो जाएगा। राइट। और फिर जब भी ये इंटरव्यू वाला होता है, मुझे ये भी होता है कि अगर आप एक पॉडकास्टर हो या तो फिर आप एक चला रहे हो ऐसी चीज़ जहाँ पे यू आर इनवाइटिंग पीपल, देन ठीक है आपको ऑडियंस का भी देखना है, बट यू शुड ऑल्सो फील लाइक कि आप अपनी खुद की क्यूरियोसिटी भी चेज करो उसके अंदर। तो वो ऑडियंस को भी दिख जाएगा कि ही इज ऑथेंटिक, ही इज चेजिंग हिज क्यूरियोसिटी, और एट द एंड ऑफ द डे वो आपका शो है, तो आपको कैसे हैंडल करना है वो आपके ऊपर ही है। तो आप ऐसा मत सोच के जाओ कि ऑडियंस को ये 5 चीजें पसंद आएगी, ये 5। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने स्टार्टिंग में मेरे को बात बोली, तो मेरे को लगा हम सही नहीं जा रहे हैं कि वैभव रिटेंशन वाली जो ये चीज़ है ये हमारी ऑडियंस को पसंद है। मैंने कहा कि पॉडकास्ट में हम एक लेवल तक ही डिसाइड कर सकते हैं ना कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कि आई गेट द आइडिया कि जिस्ट क्या है आपके चैनल का, बट एक लेवल से ज़्यादा अगर हम वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो आपकी ऑडियंस को, क्या पता कि अभी तक आप राइट ऑडियंस को पहुंचे ही नहीं, क्या पता जिन लोगों को जो आपका वीडियो देखते हो आपकी ऑडियंस है ही नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि आर दे इवन योर ऑडियंस, कि क्योंकि हो सकता है कि मे बी ऐसे जब मेरे जैसे आप 10 एपिसोड और करो और आपको लगे अब मैं किसी और ही टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहा हूँ, तो मे बी दैट इज योर ऑडियंस। सो वो चेंज होता रहता है यार, उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है कि, और लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म में तो खुद की क्यूरियोसिटी चेज करो ही ना। मतलब आप इतनी दूर से आए हो ये एपिसोड करने, सो आप खुद की क्यूरियोसिटी चेज कर रहे हो ना। आप सिर्फ उन लोगों के बारे में थोड़ी सोच रहे कि यार मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है। ये निकल के ही तब आएगा जब खुद की क्यूरियोसिटी, अदरवाइज एक टाइम के बाद वही बर्न आउट और वो ऑल दैट जैज। और मैंने ना अपने साथ ये नोटिस किया एक चीज़ कि पॉडकास्ट में ना आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम 15-20 मिनट या 25 मिनट के बाद ये दिख जाता है योर ट्रू सेल्फ टेक ओवर, वो दिख ही जाता है। वो आप फिर वो आप देख वो एक जॉब भी होती है एक बंदा जो पॉडकास्टर है उसकी, कि सामने वाले का आ जाए। कभी कभी 5 मिनट लगते हैं, कभी कभी आधा सेकंड लगता है, कभी कभी 1 घंटा लगता है। एंड वो एज अ पॉडकास्टर आना चाहिए, उसके लिए लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो हो जाता है। मैं भी मतलब मेरे को लगता है मैं मोस्टली वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, बट हर बार नहीं। राइट। अभी जो मुझे बात करनी थी वो थी कम्युनिटी के बारे में, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन कि जैसे जैसे क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, वो कम्युनिटी वाला एंगल ना बहुत कहीं ना कहीं पे वो हेल्प करेगा। जो 1000 सुपर फैंस वाला है वो और रेलेवेंट बनता जाएगा जितने क्रिएटर्स और बढ़ रहे हैं वहाँ पे। सो लाइक मुझे आपसे तो सबसे पहले यही जानना है कि व्हाट डू आपके लिए कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या है?
यार क्योंकि अभी बहुत ब्लर है लोगों के दिमाग के ऊपर। ये वाले क्वेश्चन आंसर करने नहीं आता मेरे को कि किसी चीज की डेफिनेशन क्या है। मतलब मेरी जो कम्युनिटी है वो रियल कम्युनिटी है। हाँ, मैं बस आपको इतना अब बता अब अब चलचित्र के बारे में बता दो ना, आपकी कम्युनिटी का, आप चलचित्र की कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करोगे? कम्युनिटी वो है कि सो बहुत लोगों को लगता है दे हैव अ कम्युनिटी बट दैट इज नॉट अ रियल कम्युनिटी। कम्युनिटी है कि मेरे जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई है बहुत उन्होंने कहा था कि हम एक कम्युनिटी रन करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे बहुत लोग हैं, ये वो है। तो मैंने कहा वह अपना फ़ोन दिखाओगे, मेरे को देखना है कैसे डिस्कशन होता है। मैंने फ़ोन देखा, हर जना बस सेल्फ प्रमोशन कर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। मैंने कहा ये कम्युनिटी नहीं है। जैसे मेरे अभी 10 जो ग्रुप्स हैं जो हैं, और अगर मैं उनमें कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगा, ऑटोमेटेड है, वो बात करते रहेंगे, एक डेकोरम के साथ बात करेंगे, उनको पता है कब क्या बात करनी है, डिस्कस कर लेंगे, चलो अब ये कर लेते हैं। वो है सेल्फ ऑटोमेटेड जो एक कम्युनिटी है। और उनको खुश रखने के लिए लाइक हम भी बीच बीच में आके उनसे बातें करते हैं। वो संडेज को इवेंट्स करते हैं, बंदर वाला सेशन करके प्रॉपर्टी चालू किया हमने, जहाँ पे हमारे पेट्रन्स आके डिसाइड करते हैं कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और वो लोग करें। कभी कभी मैं एज ऑडियंस ज्वाइन कर लेता हूँ। कम्युनिटी है कि जो सेल्फ फंक्शनिंग, जो लाइक ऑटो फंक्शनिंग, जो भी राइट टर्मिनोलॉजी है, अपने आप फंक्शन कर रही है। आई फील कि कम्युनिटीज जितनी बढ़ेगी, लाइक क्रिएटर जितना उसके ऊपर फोकस करेगा, कि जैसे आप लोग कर रहे हो कि कि बहुत बड़े नंबर्स तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, बट कम्युनिटी हमें बड़ी करनी है, जितनी बड़ी हो पाए वो वाली के ऊपर। तो आप ये बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चन लगेगा, पर मुझे जानना है कि कम्युनिटी के बेनिफिट्स भी क्या है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली जानना है। क्योंकि मुझे भी ऐसा है कि अगर मेरी एक पॉडकास्ट के थ्रू मेरी भी खुद की कम्युनिटी चालू हो, कि जहाँ पे लोग मुझे ऐसे मिले कि सुपर फैंस हो मेरे, तो उसकी वजह से तो कम्युनिटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? यार एक तो डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट है ना, ये लोग हमें हाँ, पे कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द इट, लाइक हम वो है। एक है इट्स द एग्जैक्ट काइंड ऑफ पीपल जो आप जिनको चेस कर रहे हो, और हमारा उन पे जितना ट्रस्ट है उनका ही हमारे पे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हम कुछ टाइप के लोगों को मानते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस है, और उनके लिए हम, जैसे हमारे लिए वो टीजी है तो उनके लिए हम टीसी हो गए, टारगेट क्रिएटर्स हो गए, कि यार ये क्रिएटर है मेरे को जिनकी बात सुननी है, राइट। वहाँ पे फिर वैल्यू सिस्टम्स बहुत वर्क करते हैं कि यार मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। अब कुछ लोग हैं जो पॉडकास्ट में किसी को भी बुला लेंगे। अब मेरा थोड़ा वहाँ पे आ जाता है, यार मैं इनको तो नहीं बुलाऊंगा या इसको नहीं बुलाऊंगा। थोड़ा है कि कहीं ना कहीं हर जने का एक वैल्यू सिस्टम है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है यार आपने इसको क्यों बुलाया, फिर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। अनुराग कश्यप वाले एपिसोड के बाद मैंने एक बहुत लंबा मैसेज लिख के भेजा था टीम को कि यार हम सही में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि आपको चीट करने की कोशिश कर रहे थे या स्टड बनने की कोशिश कर रहे थे। और मैं उनको बता रहा था एक्चुअली अनुराग कश्यप को भी मज़ा आया था जो हमने उनके साथ क्विज किया था, और कुछ कुछ चीज़ें बताई कि जहाँ हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैं उनको मिनी इन्वेस्टर्स के जैसे देखता हूँ। मतलब मैं बहुत इज्जत देता हूँ, मतलब नाम ही गॉडफादर है ना, राइट। कि मतलब हमेशा से इतनी इज्जत दी है, मेरे को सबका नाम पता है। ये क्यों बनाऊँ मैं लिस्ट? कितने लोग हैं जो ऐसे जॉइंट मेंबर्स की या अदरवाइज जो उनके मेंबर है उनकी लिस्ट बनाते हैं, मैंने बनाई हुई है। ये मेरे को पसंद है कि मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं उनसे नेक्स्ट टाइम बात करूँ मेरे को पता हो उनके बारे में, क्या कर रहे हैं, कौन मैरिड है, किसके बच्चे का नाम क्या है। मतलब अगेन आई ट्राई कि हो जिस लेवल तक मैं कर सकता हूँ, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग आई डू। ये चल रहा है, और इट्स जस्ट कि यही लोग आपस में और लाइक अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है। ये लोग बहुत रूट करते हैं यार आपके लिए। कल को हमको कोई गाली देता है, ये लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तेरे को पता क्या है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एडेड एक्सटेंशंस हैं जो हेल्प करते हैं मॉनिटरली, मेंटली, स्पिरिचुअली। आपको एक वो दे देते हैं, ये एक नॉर्थ स्टार दे देते हैं कि यार इन लोगों के लिए कर रहा हूँ। जैसे एक मैंने देखा था, एक कॉमेडियन है जो रोगन पे आए थे, वो बोले थे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके बारे में ट्विटर में क्या बात हुई है, आपको ये फ़र्क पड़ना चाहिए जो 1000 लोग पैसा देके आपका स्टैंड अप देखने आए उनको कैसा लगा, जो मतलब घर पे लड़के आए हैं जिन्होंने गाड़ी पार्क की है, जिनकी गाड़ी ढंग से पार्क नहीं है, मेरे को इनका फ़र्क पड़ता है। मैंने आज तक अनुराग कश्यप वाले एपिसोड के लिए बाहर किसी को नहीं बोला कि अरे यार मतलब कि हम ऐसा कर रहे थे, हुआ नहीं, हमने गालियाँ खाई, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता ना वहाँ पे। कि मतलब इस लेवल पे नहीं पड़ता ना कि देखो अच्छा बोल रहे हो तो ठीक है, बट इतना बुरा बोल रहे हो कि हमें मतलब मैं क्यों आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। मेरा मन बड़ा किया था, बट मेरे को लगा इस तो आप और अटैक करोगे हम पे, आप करते ही जाओगे। बट जो एडेड स्टोरी कि इंटरनली क्या चल रहा था, हम करने की क्या कोशिश कर रहे थे, हमने उनको बताया
जो एक्चुअली लाइक बहुत लाइक प्रॉपरली हमें पे करते हैं, जो मिशन पे जुड़ गए हैं। बाकी लोग भी हैं एंड आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू दोज पीपल। ऐसा नहीं, मेरे को ये नहीं पता फ़र्क पड़ता कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पर वो एक्सप्लेनेशन देने वाला एक बार लूप चालू हो गया ना, तो वही चलता रहेगा। मैं उनको खुश करने के लिए 4 ऐसे एपिसोड दे दूंगा जिनमें आप जैसे चाहते हो वैसे ही हो, बट बीच बीच में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे अभी टीम आपने बोला कि 10-11 लोगों की टीम है ये, सो लाइक हाउ डू यू लाइक मैनेज पीपल, तो नहीं बोलना चाहता, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू एंश्योर कि दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एज चलचित्र टॉक्स इज ग्रोइंग, कि उनका भी एक कंपाउंड ग्रोथ हो रहा है आप लोगों के साथ? वही है यार, वो तो मतलब क्रिएटर्स में तो दिखता ही है आई थिंक एक लेवल पे, क्योंकि जब से ही पहले आज की डेट में आई एम नॉट द बिगेस्ट क्रिएटर ऑन चलचित्र, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि वानी, दिशा एंड ऑल लाइक इफ नॉट बिगर एट पार है, और इनमें से लाइक फेम वाइज या कुछ चीज़ों में हर जना मेरे में एक से एक चीज़ में बेटर है। तो पहली तो वहाँ ईगो किल करना कि यार ये आप इसके फेस होने चाहिए, ये वो वाली चीज़ आपने चालू किया था, नहीं बनने दो। और मेरे को उसमें बड़ा मजा आता है, अगर कोई मचा रहा है ना तो उसको मचाते रहने दो, मतलब लाइक उसको देते जाओ। वहाँ पे मैं बहुत सिक्योर हुआ ओवर द इयर्स कि लाइक वर्किंग विद पीपल हु आर लाइक मोर लाइक स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट देन मी। वो चीज़ ने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि तो मतलब एक लेवल पे आप जब उनको फ्रीडम दोगे एंड दे दिया रूम, एंड ये जहाँ पे वो गलत कर रहे हैं तब बताओगे, अच्छा रहता है रेशो। $1 ट्रिलियन कोच करके किताब है, यू कैन ओनली कोच द कोचेबल। आप कह रहे हो कि आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे मेक श्योर करते हो उनकी ग्रोथ हो रही है। अगर कोई ग्रो करना चाहता है ना, मैं उनका तो मैनेज कर लूँगा। अगर कोई है कि नहीं यार मेरा जैसा चल रहा है सही है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये मेरे लिए भी मैटर करता है ना, कि जब तक मैं भी ऐसा स्टिफ था, नहीं मैं थंबनेल नहीं लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा, तो मैं कोचेबल नहीं था, तो मैं कोच हुआ ही नहीं। पिछले 1 साल में मैं कोच होने लायक बना, तब मेरे को लोग जब बताते तो मैं सुनता हूँ एंड मैं कोच हो पा रहा हूँ। सो अगर मेरी जब टीम में या एक्सटेंडेड टीम में कभी कोई रहा होगा जिन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को करना ही नहीं है ये, तो वो कोच ही नहीं होना चाहते। सो नेवर कोच द कोचेबल, मतलब कि नेवर कोच द नॉन कोचेबल, क्योंकि उनको होना ही नहीं। तो आप क्यों एनर्जी कर रहे हो? वो अपने टाइम पे डिसाइड करेंगे, वो उनकी जर्नी है, उनको वहाँ तक आने दो। तो जो लोग होना चाहते हैं ना, फिर वहाँ जो जुगलबंदी होती है ना, वर्थ इट होती है वो। किसी को फायर किया अभी तक? हाँ। तो कैसे वो मतलब वो ऑप्शन वो कैसा मतलब एक्सपीरियंस? यार फायर या ये वो डिसीजन लेना कि कंटिन्यू नहीं करना, अगेन वही है कि मेरा ये भी बहुत जरूरी है कि इफ आई लाइक आज की डेट में अगर मैं किसी ऐसे क्लोज एसोसिएट के साथ नहीं करूंगा, मैं आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि दे लैंड एट द राइट प्लेस, दे आर टेकन केयर ऑफ। मैं मेरे एंड से 50 कॉल मिलाऊंगा, और हम भी कुछ वजह से सुपर डुपर नहीं कमाते हैं, कभी कभी इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे डाउन स्केल कर रहे हैं कोई चीज़ या यहाँ पे एवेन्यूज नहीं है, बट स्किल सेट पूरा है तो हम वो चीज़ करते हैं। कभी कभी है कि मेरे को ईगो इश्यूज लगते हैं वगैरह, तो वही है कि जितना जल्दी हो सके आप डिसाइड कर लो कि यार अभी रहने देते हैं वगैरह। सो पहली बार ऐसे आपकी हार्ट बीट तेज होगी वगैरह, कि पीछे देखोगे कोई ब्लैक गाड़ी तो नहीं आ रही नहीं, बट लाइक वो हो जाता है कि इट्स लाइक पार्ट ऑफ द वो मनी बॉल में भी एक सीन है जिसमें वो बताता है कैसे करते हैं फायर, तो मैं तो वो देख के करता था। नाइस। अभी सिर्फ 2 लास्ट क्वेश्चन है। एक है रिकमेंडेशन आपसे तो मैं लूँगा ही। सो 3 बुक्स, 3 शोज एंड 3 प्रोडक्टिविटी टूल्स। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन तो एडवाइस वाला है जो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा पॉडकास्ट में। उल्टा चालू करते हैं। प्रोडक्टिविटी टूल्स में है नोशन, फ्रीडम, और 2 तो हो गए, नोशन और फ्रीडम जो बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी टूल है। थर्ड लाइक वर्किंग अराउंड पीपल, थर्ड प्रोडक्टिविटी टूल, इट्स लाइक अ सेल्फ टूल कि सबके साथ बैठ के करो अच्छा होगा। फिर आते हैं शोज। शोज हो गए वही है यार, सब अपने ही बच्चे हैं, किसको बोले। शार्प ऑब्जेक्ट्स, सोप्रानोस, शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, सोप्रानोस हो गया, और चर्नोबिल। अभी ये 3 आ रहे हैं। ओके। एंड 3 बुक्स। मैंने क्या बोले? शार्प ऑब्जेक्ट, सोप्रानोस और चर्नोबिल। तीनों HBO है। नाइस। हाँ मैं वही सोच रहा था। और फर्स्ट
3 बुक्स एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड बोलो। ट्रिलियन डॉलर कोच, डेफिनेटली ट्रिलियन डॉलर कोच। हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड शूडर। Okay, nice. And last question is one advice for our budding entrepreneurs and one advice they should definitely ignore. ओके, मैं एक ही मिला के दे देता हूँ हाँ। कि जो लोग भी एडवाइस सेंस में क्या दो, वो ये यार कि जो भी आपका साउंड ऑफ थंडर है, जो किसी ने एक दिन बोल दिया, आपका मजाक उड़ा दिया कि भाई ये क्या सुनता है, तो ये क्या देखता है, पागल है क्या, वही है भाई। पूरा गेम ही वो है कि आप उसको प्रिजर्व करके रखो। वो जो एक वियर्ड सी चीज आपको देखना, सुनना, बनाना पसंद है, that is what will get you to the farthest level. उसको डाई डाउन नहीं करना देना कभी। Nice. मतलब, और ये मैं खुद को भी बोलता ही रहता हूँ कि to end it with a great quote by Elia Kazan, एक फिल्म मेकर है, कि the idea is not to survive, anybody can do it, this idea is to survive as yourself undiminished. Nice, nice. मजा आया मेरे को, मैं आपके और भी एपिसोड्स देखूंगा। बता दो कौन से चालू करूं, एक एपिसोड जो आपको आपका रेकमेंड करना। प्रतिलिपि वाला देखना, बिल्डिंग 2000 करोड़ प्लस स्टार्टअप है, प्रतिलिपि के फाउंडर है उसमें, ग्रेट, रंजीत सिंह, वो वाला देखना। और एक वैभव सिंथी के साथ है, ग्रोथ स्कूल के फाउंडर है वो। ठीक है। और तीसरा है जिमेक्स कॉकटेल के फाउंडर है अंकुर भाटिया। ये 3 मेरे सबसे फेवरेट है। अमेजिंग, मैं देखूंगा ये। ठीक है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच थैंक यू, वैभव, मजा आया। डूइंग दिस। यस।